हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपने वीडियो के टाइटल में ही देखा होगा कि आज हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे कि जेएंडके की जीके को कैसे कवर करना है। तो आप में से मैं आपको ये बात बता दूं सभी बच्चों को कि जो भी एग्जाम हम जेके एसएसबी के अंडर देंगे उन सभी एग्जाम के लिए जेएंडके जीके बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। मगर अब जेएंडके जीके में कंटेंट इतना ज्यादा मार्केट में आ गया है, किताबें इतनी ज्यादा मार्केट में आ गई हैं, यूट्यूब पे नेट में इतने ज्यादा सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, जिससे यह चीज सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज मैं ये मास्टर वीडियो लेके आऊंगा। सभी बच्चे पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं और जो भी कंटेंट में मैं यहां पे जिस बात पे फोकस करूंगा उस बात पे आपने ध्यान रखना है। बहुत मेहनत और बहुत सोच किया गया है इस वीडियो पे, बहुत बेहतरीन अंदाज में एनालिसिस किया है। तो देखिए, आपने कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। जम्मू कश्मीर का जीके यानी कि जो कम से कम 30 नंबर का वेटेज रखता है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने से हट जाता हूं, चलिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से देख पाएं स्क्रीन पे। जम्मू कश्मीर की जीके को हम एक तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यानी कि ज्योग्राफी में डिवाइड करेंगे। और ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें पढ़ेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी और इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और मैं बताऊंगा आगे इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। फिर ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और इसी तरह हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री और नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री। यह हो गया हिस्ट्री और यह हो गया ज्योग्राफी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, पहले जेएंडके जब स्टेट हुआ करता था तो हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटी पढ़ा करते थे। मगर अब जम्मू कश्मीर जैसे कि स्टेट नहीं है, यूटी है, अब जेएंडके पॉलिटी तो नहीं पढ़नी है, मगर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक नया से सब्जेक्ट आ गया है। तो अब हमें तीसरे नंबर पे पढ़ना है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इन चीजों पे फोकस करना है। अब मैं आपको बताऊंगा इनमें फर्दर कैसे फोकस करना है। देखो, अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने इसी वीडियोस में कुछ एक सीरीज लाई है, यानी कि कुछ एक चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, यानी कि क्या क्या फैक्ट हमें याद रखने हैं वो मैं भी आपको सिखाऊंगा। क्या क्या फैक्ट, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या फैक्ट्स याद रखने मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या फैक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या याद करने हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। पूरा एक डेमो लेक्चर होगा ये, क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे। अब रही बात हिस्ट्री की, तो यहां पे मैं हिस्ट्री डिस्कस करके बताता हूं। यह बात आप सबको पता है, जिस तरह इंडिया में हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, उसी तरह जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं नंबर 1 कारकोटा डायनेस्टी। यह डायनेस्टी बहुत जरूरी है। जब आप कारकोटा डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी में दुर्लभ वर्धना है। कारकोटा डायनेस्टी का एक रूलर है जिनका नाम है अवंती वर्मन। हर बार जेकेएसएसबी पूछता है कश्मीर में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग आए, बताओ तब कश्मीर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी। जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर 2018 ने पहली बार पूछा 632 एडी में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग आया, किसके टाइम? तब इंडिया में हर्षवर्धना हुआ करते थे, कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी हुआ करती थी, कारकोटा डायनेस्टी के दुर्लभ वर्धना हुआ करते थे। तो नंबर 1 आपको कारकोटा डायनेस्टी याद रखनी है। फिर कारकोटा के बाद आएगी दूसरे नंबर पे उत्पाला डायनेस्टी। देखो मैंने टाइम पीरियड भी साथ में लिखा हुआ है। फिर आएगी उत्पाला डायनेस्टी के बाद आएगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बाद आएगा लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी में आपने पढ़ना है क्वीन दिद्दा, आपने पढ़ना है लोरन मंडी, इनका कैपिटल हुआ करता था पुंछ में लोहारा के नाम पे। और फिर आपको यह भी याद रखना है कि इसी डायनेस्टी का एक रूलर था
जया सीमा, जिसके टाइम पे राज तरंगिणी लिखी गई थी, जो कि कुल्हान पंडित ने 1149 to 50 एडी में लिखी। लोहारा डायनेस्टी के बाद हमें पढ़ना चाहिए डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूलर्स। फिर इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की तरफ हम मूव करेंगे, यानी कि मुस्लिम रूल इन कश्मीर। और मुस्लिम रूल इन कश्मीर में हमने पढ़ना है शाह मीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड बड़ा जरूरी है, वो तो अलग से हिस्ट्री में आ जाता है। सुल्तान जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में क्या क्या काम किए, और जैनुल आबिदीन के बाद आफ्टर सुल्तान जैनुल आबिदीन, यानी कि जब जैनुल आबिदीन की हुकूमत खत्म हुई तब कश्मीर में क्या नई चीजें आई। थोड़ी आपको मेरी आवाज बदली हुई लग रही होगी क्योंकि मैं बीमार हूं। उसके बाद कश्मीर में आएगा चक रूल। चक रूल के बाद कश्मीर में मुगल रूल। मुगलों में आपको पता होना चाहिए बाबर और हुमायूं कश्मीर में नहीं आएंगे, अकबर आएंगे पहली बार। फिर 1586 के बाद कश्मीर में मुगलों की डायरेक्ट हुकूमत होने लगेगी। फिर उसके बाद अफगान रूलर आएंगे। अफगानियों में आपने एक नाम सुना होगा अहमद शाह अब्दाली। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सिख रूल, यानी कि रंजीत सिंह का रूल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमें डोगरा रूल पढ़ना होता है। ये आपके सामने जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर रख दिया है, ये स्ट्रक्चर है कि हमें जेएंडके जीके कैसे कवर करनी है। ठीक है, यानी कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, और हमें हिस्ट्री पढ़नी है, और हमें जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है। फिर हमें एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मेडिवल में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, यह बात गौर से सुनिएगा, मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, जेएंडके जीके को कवर कैसे करना है। चलिए ये आप स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपी के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट आने लगा हूं, तो मैं आपके सामने आ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए देखो, अब आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने जम्मू कश्मीर का मैप है। अब प्यारे बच्चों आपको ये चीजें बेहतरीन अंदाज में पता होनी चाहिए। जेएंडके में ये देखिए, जेएंडके में कुपवाड़ा कहां पे है, और जेएंडके में बारामूला कहां पे है, और जेएंडके में पुंछ कहां पे है, और जेएंडके में हमारा महान राजौरी कहां पे है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कहां पे है, और जम्मू कश्मीर में सांबा कहां पे है, और जम्मू कश्मीर में सांबा के बाद कठुआ कहां पे है। यह जानना इसलिए जरूरी है, कभी कभार पेपर में आएगा बताओ जी बांडीपुरा के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो बांडीपुरा के साथ क्या क्या है, गांदरबल है, गांदरबल को देखना है, श्रीनगर को देखना है, और उसके बाद बडगाम को देखना है, फिर उसके बाद पुलवामा, ये शोपियान को देखना है, लैंड ऑफ अमरी एप्पल जिसको बोलते हैं, पुलवामा को देखना है, फिर उसके बाद कुलगाम को देखना है। समझ आ रही ना, मजा आ रहा है ना। फिर उसके बाद रियासी को देखना है, अभी रियासी में जहां लिथियम के और मिले हैं, लिथियम मिला है। फिर इसके अलावा रामबन कहां पे है, और इसके बाद अनंतनाग कहां पे है, आपके सामने आपको दिख रहा अनंतनाग। फिर इसके बाद उधमपुर कहां पे है, फिर उसके बाद किश्तवाड़ कहां पे है, कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आप खुद ही देखिए किश्तवाड़ का एरिया। फिर उसके बाद डोडा कहां पे है, फिर उसके बाद ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो ये आपके सामने मैंने इसलिए लाया ताकि हर बच्चे को यह पता चल जाए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, किसके साथ बॉर्डर बनाता है, हमारे जेएंडके में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां पे हैं। एक बार ये देख लो, ये ब्लैक कलर लाता हूं, हमारे यहां पे पीओके कहां पे है, हमारे यहां पे मुजफ्फराबाद कहां पे है, हमारे यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया कहां पे है, हमारे यहां पे सक्शगम वैली कहां पे है, ये सक्शगम वैली, हमारे यहां सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। चलो एक बार वीडियो को नीचे कमेंट भी कर दो कि भाई ठीक है मास्टर जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। अब आगे चलता हूं, आगे देखो। अब मैं आपको लाइट फैक्ट बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ यह बता रहा हूं कि जेएंडके जीके कवर कैसे करनी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोलूंगा, तेज बोलूंगा, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करें। यह आपको पता होना चाहिए 1971 से पहले जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। फिर जम्मू कश्मीर में 1971 से लेकर 1981 में 4 नए डिस्ट्रिक्ट आ गए। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि 2006 में गुलाम नबी आजाद जी के टाइम हमारे जम्मू कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए और 2007 के बाद फंक्शनल कर दिया गया इन 8 नए डिस्ट्रिक्टों में। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बने? गांदरबल श्रीनगर से बना, बांडीपुरा बारामूला से बना, कुलगाम अनंतनाग से बना, शोपियान पुलवामा से बना, सांबा कठुआ से बना, किश्तवाड़ डोडा से बना, रियासी उधमपुर से बना और रामबन डोडा से बना। और फाइनली ये हमारे सामने मैं साइड हो जाता हूं, ये हमारे सामने वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट हैं। अभी मैंने आपको बताया बांडीपुरा, कुपवाड़ा, ये तो मुजफ्फराबाद एरिया हो गया ना, बारामूला, ये इतना हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, जम्मू हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दिए 2006 के बाद नए बने हैं। ठीक है, फिर आगे चलता हूं। देखिए ये हमारा जेएंडके है, आपको बीच में दिख रहा होगा श्रीनगर, ये वाला श्रीनगर दिख रहा होगा। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूं, ये आ गया येलो कलर का श्रीनगर, अरेज करता हूं, चलिए ये आ गया श्रीनगर। अब मैं आपको यह बताऊं कि आपने फैक्ट कैसे याद रखने हैं, यानी कि नोट कैसे करने। नंबर 1, अब हम श्रीनगर के बारे में पढ़ेंगे। यह आ गया श्रीनगर। तो प्यारे बच्चों, श्रीनगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में क्या क्या फैक्ट हैं। नंबर 1, यह जेहलम रिवर के किनारे पे है। नंबर 2, यह होकरसर वेटलैंड के लिए जाना जाता है। यहां पे बुर्जा होम एक साइट भी है। अब बुर्जा होम के बारे में अगर आप बच्चों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, जो मैंने पढ़ाई है अभी, तो आपको मैं सामने बता दूं, यह हमारे सामने इंडिया का मैप है। यहां पे बुर्जा होम में एंशिएंट हिस्ट्री में नियोलिथिक एज में जमीन के अंदर से कोई बर्तन मिले हैं, यानी कि अंडरग्राउंड साइट मिली है बुर्जा होम। तो आपने याद रखना है, बताओ जी बुर्जा होम साइट कहां मिली है? श्रीनगर में। और यहां पे 9 ब्रिजेस भी हैं। अब 9 ब्रिजेस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, फिर से सुनिए, आई एम नॉट टीचिंग यू राइट नाउ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। फिर आपने इन 9 ब्रिजेस के बारे में पढ़ना है। ज़ैना कडल ब्रिज कहां पे है, जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया है। कौन कौन से ब्रिजेस हैं, कहां कहां पे हैं, कनेक्टिविटी किससे करते हैं। फिर आपने पढ़ना है कश्मीर की, यानी कि श्रीनगर का समंदर से ऊपर कितनी हाइट पे है, 1585 मीटर हाइट पे है, ये फैक्ट याद रखना है। फिर उसके बाद होकरसर वेटलैंड है, बुर्जा 2 बार आ गया। उसके बाद किंग विक्रम आदित्य ने भी यहां पे रूल किया है। अगर आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, विक्रम आदित्य जी ने कैलेंडर बनाया जिसको विक्रम कैलेंडर बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और ये हुंस ट्राइब के हैं। फिर उसके बाद 1586 में देखो यहां पे लिखा हुआ है मुगल रूल्स स्टैब्लिश हो गया। फिर उसके बाद 1707 के बाद जब देखो मुगलों में बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है दौलताबाद में। अब यहां पे दुरानी एम्पायर आ जाता है और दुरानी एम्पायर के बाद, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी,
दुरानी एम्पायर के बाद यहां पे यूसुफ शाह चक आ जाते हैं, यानी कि चक रूल आ जाता है जो श्रीनगर को कैपिटल बनाते हैं। फिर इसके बाद अशोका, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री मेरी पढ़ी है तो मैंने आपको अशोका के बारे में बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया है कि अशोका ने ओडिशा में, ओडिशा का पुराना नाम हुआ करता था कलिंग, अशोका ने कलिंग में एक लड़ाई लड़ी जिसको बोलते बैटल ऑफ कलिंग। इस लड़ाई के बाद अशोका ने देखा, क्या मैं सामने आ जाता हूं, अशोका ने देखा इस लड़ाई के बाद कि भाई लोग जख्मी हो गए हैं, घर टूट गए हैं, नुकसान हो गया है। अशोका जो कि मौर्यन एम्पायर है, उन्होंने कहा मैं आज के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। किस लड़ाई के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया? तो बैटल ऑफ कलिंग के बाद। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आगे देखिए, ये अशोका है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये यूसुफ शाह चक हैं। तो ऐसे आपको फैक्ट याद रखने हैं। फिर और आगे चलते हैं, देखिए राजा सुख जीवन राम यहां के गवर्नर बन गए श्रीनगर के। याद रखना है भाई, श्रीनगर में गवर्नर कौन बना। फिर राजा सुख जीवन राम के बाद यह बात आपको पता होनी चाहिए, 1814 में सिख रूल स्टैब्लिश हो गया। और फिर आपको यह बात पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि गुलाब सिंह जब आगे रंजीत सिंह के अंडर, तो 1819 में, क्या ये डेट याद रखनी है, 1819 में जम्मू कश्मीर बन गया लाहौर सिख दरबार का हिस्सा। क्या बच्चे लोगों, जम्मू कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा बन गया। फिर 1947 तक ये प्रिंसली स्टेट रहा J&K। फिर विलो बैट, यहां पे जो GI टैग, अच्छा विलो बैट के बारे में आपको बता दूं, श्रीनगर में होकरसर लेक है, होकरसर लेक के किनारे पे विलो ट्री होता है जिससे बैट बनता है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की टैग की डिमांड कर रहे हैं। फिर आपको यह बात याद रखनी है, जिंदाल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट ने जितने भी मुगल गार्डन हैं हमारे कश्मीर श्रीनगर में, उनको यूनेस्को की साइट बनाने का सोचा है, ताकि हमारे यहां यूनेस्को की साइट बढ़े, हमारे यहां फंडिंग होने लगे। और यह बात भी आपको पता होनी चाहिए, 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि श्रीनगर में क्राफ्ट और फोक आर्ट बड़ा रिच है इसके लिए। फिर आपको यह पता होनी चाहिए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीनगर में डल लेक पे अपना फ्लोटिंग ATM बनाया है। और श्रीनगर को बोलते हैं वीनिस ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं? वीनिस ऑफ ईस्ट। अब देखिए, आपने बड़ी बार सुना होगा वीनिस ऑफ ईस्ट, वीनिस ऑफ ईस्ट, वीनिस ऑफ ईस्ट। तो अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि आखिर यह वीनिस ऑफ ईस्ट होता क्या है। जब भी आप किताब पढ़ते होंगे तो आप किताब में जरूर पढ़ते होंगे श्रीनगर इज नोन एज वीनिस ऑफ ईस्ट। तो अब मैं आपको बताऊं आखिर ये वीनिस ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है। तो सुनिए, राजस्थान में एक सिटी आती है उदयपुर, मैं यहां लिखता हूं, राजस्थान में एक सिटी आती है उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज्यादा लेक्स हैं। उदयपुर में पिचोला लेक है, पंचबादरा लेक है, दिदवाना लेक है, लूनकरण सागर लेक है, जासामंद लेक है, फतेह सागर लेक है, ढेर सारी लेक हैं उदयपुर में। तो इसलिए उदयपुर को लेक की वजह से बोला जाता है वीनस ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं? वीनस ऑफ ईस्ट। अब इसके बारे में और बताता हूं। इटली में, क्या बच्चे लोगों, इटली में एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा लेक है और उस जगह का नाम है वीनस। क्या नाम है? वीनस। अब अगर इटली में सबसे ज्यादा लेक है तो इंडिया में कहां पे है? उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक। और उदयपुर का नाम पड़ गया वीनस ऑफ ईस्ट। उसी तरह श्रीनगर में बड़ी बड़ी लेक्स हैं, इसलिए श्रीनगर को भी नाम रखा गया वीनस ऑफ ईस्ट। पता चल गया आपको? क्या सबसे ज्यादा घनी लेक्स हैं इटली में, और इटली में जिस जगह पे लेक हैं उस जगह को बोलते हैं वीनस। और इंडिया में उदयपुर में लेक है, इसलिए उदयपुर को बोला जाता है वीनस ऑफ ईस्ट। और कश्मीर में श्रीनगर में लेक है, इसलिए श्रीनगर को बोलते हैं वीनस ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा मैं भाग रहा हूं, बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, वो इसीलिए कि मैं बस कंक्लूड करना चाहता हूं, सिर्फ यह सिखाना चाहता हूं कि पढ़ना कैसे है। तो चलिए आगे चलते हैं।
मुझे जुकाम भी है, आप मेरी आवाज से भी नोटिस कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। 1814 के बाद जब सिख रूल स्टैब्लिश होता है श्रीनगर में, तो ये देखिए सिख एम्पायर, कितना बड़ा सिख एम्पायर है। देखो बच्चे लोगों, ये इंडस रिवर से लेके यहां पे यमुना रिवर तक, ये जो मैं पिंक कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है? सिख रूल है, सिख एम्पायर है, बहुत बड़ा। और फिर श्रीनगर में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है? डल लेक है, नगीन लेक है, होकरसर लेक है, आचार लेक है, शालीमार बाग है, 1619 में नूरजहान ने बनाया, जहांगीर ने अपने वाइफ के लिए। निशात बाग है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, चश्मे शाही है जो अली मर्दान खान, जो कि शाहजहां के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने बनाया है। और हरी पर्वत फोर्ट है, कोहे मेहरा जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आरू वैली है, पत्थर बास्क है, दस्तगीर साहिब है, ये चीजें हैं। अब मैंने तो यहां पे नहीं लिखा है, मगर आपने लिखना है डल लेक के फैक्ट। डल लेक में साना लंक, रूपा लंक है। डल लेक को क्या क्या बोलते हैं? इसको ह्यून सेंग चाइनीज ट्रैवलर ने बोला लेक पार एक्सीलेंस। डल लेक के बीच में जो मिट्टी है उसको बोलते हैं नंबल, और उसको बोलते हैं राद। ये सब पढ़ना है। फिर परी महल है, दारा शिखों ने बनाया है। चार चिनार है डल लेक में, श्रीनगर में। डाचीगाम नेशनल पार्क है, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन है, मुगल गार्डन है, यूनेस्को की साइट है। बादाम वाड़ी है, अफगान रूलर वारिस शाह ने बनाया। हजरत बल श्राइन है, खानकाहे मोला है जो कि शाह हमदान का ये टॉम्ब है, सुल्तान सिकंदर ने बनाया 1395 में। अलाई मस्जिद है, शंकराचार्य टेम्पल है, गुरुद्वारा छठी पातशाही है। ये सब चीजें हैं कहां पे? श्रीनगर में। तो मैं आपके सामने आ जाता हूं। चलिए, तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूं पढ़ना कैसे है। तो आप उसके बाद श्रीनगर के बाद देखो, जब आप कठुआ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके नीचे ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कठुआ, और फिर आपको ये भी दिख रहा होगा कठुआ में कौन कौन से पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कठुआ में देखो उधमपुर है, कठुआ में देखो सांबा इसका पड़ोसी है, और देखो डोडा इसका पड़ोसी है। मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, डोडा इसका पड़ोसी है, यह बात आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पड़ोसी हैं कठुआ के। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, कठुआ के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सुनिए, मैं अभी जो स्क्रीन पे लिखा है आप इसको इग्नोर कर दो, इसको ध्यान रखो। ये देखो, यहां आपको दिख रहा होगा, मैं ब्लैक कलर लाता हूं जरा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को बाद में देखिए, मगर स्किप नहीं करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं। देखो, ये आपको दिख रहा होगा कुरू, दिख रहा है कुरू। तो थोड़ी सी मैं, अगर आपने मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर पढ़े हैं तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको कुछ बेसिक बताने जा रहा हूं। देखिए, 600 बीसी में इंडिया में सबसे पहले आयरन आ गया, जमीन के अंदर से आयरन निकला। और आयरन कहां से निकला? यूपी में कोल्डीवाहा, क्या यूपी में कोल्डीवाहा नाम की एक जगह है, यहां पे सबसे पहले। और कोल्डीवाहा एग्जैक्टली कहां पे है? वहां पे एक जगह आती है चरंद। यूपी में कोल्डीवाहा में, चरंद में पहली बार इंडिया में आयरन का सबूत निकला, यानी कि यहां से आयरन है, जमीन के अंदर से आयरन मिला। फिर प्यारे बच्चों, 600 बीसी से लेके 1000 बीसी तक इंसान ने आयरन को यूज किया एग्रीकल्चर में। आप देखो, ये हमारा जहन मानता है कि जब हमने आयरन को एग्रीकल्चर में यूज किया तो इससे खेत अच्छे से जोते जाने लगे, इससे प्रोडक्शन बढ़ने लगी। जब क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ी तो इंसान के पास अपनी जरूरत से ज्यादा क्रॉप होने लगा, ज्यादा चावल, ज्यादा आटा, ज्यादा गंदम, ज्यादा चीजें होने लगी। जब ज्यादा चीजें होने लगी तो इंसान उसको बेचने लगा। जब इंसान उसको बेचेगा तो कहां बेचेगा? मार्केट बनेगी। जब मार्केट बनेगी तो अर्बनाइजेशन होगी। जब अर्बनाइजेशन होगी तो शहर डेवलप होंगे। जब शहर डेवलप होंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो लोग अमीर होंगे, राजा बनेंगे। और जब लोग रूलर बनेंगे, राजा बनेंगे, तो उस वक्त के बारे में आपको बताऊं,
अंकुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा, जैन लिटरेचर में और बुद्धिस्ट लिटरेचर में अंकुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा में मेंशन है कि उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े 16 मेजर इंपायर हुआ करते थे, जिनको बोलते हैं 16 महाजनपदाज। क्या बोलते हैं? 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपद में एक देखो आपके सामने है कुरु। ये कुरु आज का कुरुक्षेत्र है। आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो उस वक्त का 16 महाजनपदाज में एक देखो कंबोज। कंबोज का मतलब है आज का रजौरी और पुंछ। गांधरा, गांधरा का मतलब है इसकी कैपिटल तक्षशिला। आपने सुना होगा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जहां पे चंद्रगुप्ता मौर्य पढ़े हैं, जहां पे चाणक्य टीचर रहे हैं। अगर आपने मेरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहां में मैंने सब बताया है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चंद्रगुप्ता मौर्य स्टूडेंट रहे हैं और यहां पे चाणक्य टीचर रहे हैं, कौटिल्य उस्ताद रहे हैं यहां पे। तो इन्हीं में से एक कुरु 16 महाजनपदा है। कुरु में, कुरु की कैपिटल थी हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना नाम 16 महाजनपदा में हस्तिनापुर मेंशन किया गया हुआ है। अब देखो हस्तिनापुर से, सुनना बच्चे लोगों गौर से, हस्तिनापुर से जोध सिंह माइग्रेट होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और एक जगह में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इस जगह को जो जोध सिंह के 3 बेटे हैं, मैं यहां पे बताता हूं आपको। जोध सिंह के 3 बेटे हैं, एक का नाम है तेजू, मारकर दूसरा लेता हूं, एक का नाम है तेजू, एक का नाम है किंदाल, एक का नाम है बाजू। ये तीनों अपने अपने हेमलेट यानी कि अपना इंपायर बनाते हैं, जिनको बोला जाता है, जिनको बोलते हैं बाद में यहां देखेंगे आप लिखा हुआ, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कठुआ। इनको नाम पड़ता है कठुआ और बाद में लेटरली इनको ग्रीक हिस्टोरियन नाम बताते हैं कि कठुआ ये जगह है। और फिर ग्रीक हिस्टोरियन कहते हैं कि 2 जगह रही हैं, एक तो अभिसारा यानी कि आज का पुंछ और एक कैथई, कैथई मतलब आज का कठुआ। और एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है स्ट्राबो। स्ट्राबो कहते हैं कि कैथई का मतलब है आज का कठुआ, जो रावी रिवर के किनारे पे है। फिर उसके बाद ये देखो कठुआ डोगरी वर्ड थॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है स्कॉर्पियन, बिच्छू। और कश्यप ऋषि कहते हैं कि कठुआ निकला है कछुआ से। कछुआ मतलब है कि स्लो, बहुत स्लो, जैसे मैं हूं, कश्यप ऋषि ने कहा। तो ऐसे आपने कठुआ की कहानी पढ़नी है, कठुआ का फैक्ट पढ़ना है। सिर्फ, और मैं फिर से बता रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर मैं पढ़ा रहा होता तो धीरे धीरे प्यार से, तसल्ली से, इत्मीनान से चीजों को सिखाता। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। फिर उसके बाद ये सब तो पढ़ने की लोड़ नहीं, आप घर पे पढ़ते रहना, आपकी स्क्रीन पे सब लिखा है, हल्का हल्का मैंने बता भी दिया है। चलिए, अच्छा ये भी याद रखना है, अलेक्जेंडर यहां पे आए। अलेक्जेंडर ने कहा कि कठुआ के लोग एपिटोम ऑफ ब्रेवरी और कोरेज हैं, यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी का मुजस्सिमा है, बहादुरी का जीता जागता सबूत है कठुआ के लोग। और ये बात भी याद रखनी है, लॉर्ड कृष्णा जब जमुआत केव से गुजरे गुजरात से, तो ये रास्ते से कठुआ से होते हुए गुजरे थे, ये बात भी याद रखनी है। फिर उसके बाद कठुआ में क्या क्या है, तो यहां पे बसोली टाउन है, यहां पे बसोली पेंटिंग है, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मेंशन है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैं यहां ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद पहाड़ी पेंटिंग है, ये देखो आपके सामने, ये बसोली पेंटिंग है, ये देखो आपके सामने पहाड़ी पेंटिंग है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या हैं, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुरथू मिनी गोवा है जिसको बोलते हैं, बायोटेक पार्क है गति में, सेवा सेकंड प्रोजेक्ट है रावी रिवर पे, रंजीत सागर डैम है, उज ब्रिज है, सुकराला माता है, और एरवान टेम्पल है यहां पे। इसके अलावा गुप्त गंगा है, यानी कि उत्तर वैनी रिवर है,
और अटल सेतु है यहां पे, ये गुप्त गंगा सांबा में भी है। और अटल सेतु है, ये बात याद रखनी है, अटल सेतु 592 मीटर लंबा ब्रिज है रावी रिवर के किनारे पे। एग्जामिनर पूछेगा अटल सेतु की लंबाई कितनी है, 512 मीटर। और सरथल है, जोड़ियां वाली माता है, चंचलो माता टेम्पल है, बनी है, छतरगाला टनल है, ये बात भी याद रखनी, छतरगाला टनल 6.8 किलोमीटर है जो कठुआ को डोडा से जोड़ता है, ये बात भी याद रखनी है। चलिए, ये सब बच्चे आप देख रहे होंगे। फिर इसके बाद और आपने क्या पढ़ना है कठुआ के बाद, ये देखिए सांबा है। तो अब अगर मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सांबा में आपने देखना है कि सांबा का पड़ोसी उधमपुर है, सांबा का पड़ोसी जम्मू है, सांबा का पड़ोसी ये कठुआ है। चलिए, अब मैं ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, ये सब लिखा है मगर ये मैं आपको यहां बताता हूं। अब मैं आपके सामने आ जाता हूं। चलिए, मैं आपके सामने आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपको जेएंडके जीके पढ़नी है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ा जाए, मजा लिया जाए क्लास का, क्योंकि जब आप मेरे सामने होते हैं तो मैं तो क्या कोई भी टीचर, जब आप हमारे सामने होते हैं हम आपको रूबरू पढ़ाते हैं। कभी कभार देखते हैं आपका मूड अच्छा नहीं है तो हम आपका मूड अच्छा बनाते हैं, कभी कभार हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो आप हमारा मूड अच्छा बनाते हैं। आमने सामने बैठ के पढ़ने का कोई अल्टरनेट नहीं है जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर दो 7006845597, ये हमारा नंबर है। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करो। जब आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे वहां हमारे कोर्सेज हैं, आप सबसे ऊपर राइट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी मटेरियल में जितना कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये सब वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पढ़ा दिए हैं, जेएंडके की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, जितना भी कुछ मैं क्लास में पढ़ाता हूं ये सभी अपने बच्चों को पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल करवाता हूं ताकि आप बच्चे पढ़ें। आप बच्चे इसलिए पीछे ना रहें कि आप जम्मू नहीं आ सकते, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो यहां पे पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मास्टर जी हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप में पूरा कोर्स बना हुआ है, ये ऑनलाइन पेड कोर्सेज है, मगर आपने जब पेड कोर्सेज लिए हैं तो आपने मुझे फोन करना है कि हमने कोर्स ले लिया है, अब हमें बताओ कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का तरीका अलग होता है, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा। मैं आपको बोलूंगा पहले हफ्ते में आपने ये कंपोनेंट पढ़ना है, दूसरे हफ्ते में आपने ये वाला कंपोनेंट पढ़ना है। फिर जब आप दोनों कंपोनेंट पढ़ देंगे तो फिर मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा कैसे पढ़ने हैं। तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में मैं आपको हफ्ते में सिलेबस को डिवाइड करके बताऊंगा। और सिर्फ आपको 2 महीने चाहिए। अगर आप ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपको बस 1 महीना चाहिए, 1 महीने में आप कोई भी तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो स्टोर, हाँ, और उसके बाद जितने भी बच्चे आप ये देख रहे हो, आप प्लीज अगर आप जॉब अड्डा से प्यार करते हैं तो आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। जब मेरी वीडियो ज्यादा शेयर होगी, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा व्यू आएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं मजा आएगा, मैं और चीजें पढ़ाऊंगा। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप देखते हो कहीं राखी सावंत रो रही है, कहीं पे कोई हीरो कुछ कर रहा है, या कोई घोड़ा है, कहीं कोई गधा है, कुत्ता है, उसको आप शेयर करते हो तो मिलियन में व्यू चले जाते हैं। कोई बंदा कुछ भी नहीं पढ़ाता है, सिर्फ आके थोड़ी सी नौटंकी करता है तो आप उसको शेयर करते हैं, मिलियन में व्यू चले जाते हैं और उनका हौसला बढ़ता है। क्या आप टीचर का हौसला नहीं बढ़ा सकते? क्या इतनी जो एनिमेशन लाई है टीम ने बैठ के, आप सोच भी नहीं सकते एक एनिमेशन को लाने में कितनी मेहनत लगानी पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है, क्रिएटिव जहन है। ये जो आपके सामने वीडियो लाई गई है इसके पीछे अलग अलग टीम बनी होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अलग रोल होता है, टेक्निकल टीम का अलग रोल होता है, टीचर्स का अलग रोल होता है, फिर मेरा बोलने वाले का अलग रोल होता है।
स्टूडियो की मैनेजमेंट का अलग रोल होता है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता वीडियो को शेयर करना? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिससे हमारी हौसला अफजाई हो? तो एक बात सुनिए, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे हमारी हौसला अफजाई बढ़ेगी। मैं जम्मू कश्मीर की तारीख में बेहतरीन कंटेंट ले आऊंगा एनिमेशन के साथ, जिससे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप बस खाली सुनेंगे। राजौरी के बारे में क्या है, जम्मू के बारे में क्या है, पेड कोर्सेज में अच्छी पीडीएफ वगैरह सभी डाल दिया गया है। और बस यही कहना है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हां, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज यूट्यूब पे लाऊं तो आप इसको शेयर करो, जितना व्यू अच्छा आएगा मैं यूट्यूब पे फ्री ऐसा कोर्स लाऊंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।